नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत दिल्ली के कंजावला में हुए भयावह सड़क हादसे से, जिसमें पीड़िता अंजलि का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम कर दिया गया। परिवार ने नम आंखों से अंजलि को अंतिम विदाई दी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। 31 दिसंबर की देर रात कई किलोमीटर तक अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारकर बलेनो कार उसे घसीटती रही। अंजलि की इस हादसे में मौत हो गई। वो बेटी जिस पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, उसकी मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। दिल्ली की सड़कों पर कई घंटे कार से घसीटे जाने से दम तोड़ने वाली लड़की अंजलि का मंगलवार शाम भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फुटेज दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिला है। इसमें पीड़िता और उसकी दोस्त नजर आ रही है। दोनों स्कूटी पर बैठती हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि पहले स्कूटी पीड़िता की दोस्त चला रही थी और आगे जाकर पीड़िता ने स्कूटी चलाई। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि हादसे के वक्त पीड़िता स्कूटी चला रही थी। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि दुर्घटना के वक्त लड़की की सहेली भी उसके साथ थी, लेकिन उसे हल्की चोट आई और वो मौके से भाग गई। पुलिस ने इस लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज करा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में कोई चोट नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज रोहिणी के सेक्टर 23 के एक होटल के बाहर का है। समय रात 1:10। गुलाबी कपड़ों में 20 साल की पीड़ित और लाल कपड़ों में उसकी सहेली है। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा इसलिए हुआ कि स्कूटी पहले कौन चलाएगा। इसके बाद रात 1:30 बजे दोनों लड़कियां स्कूटी से निकलीं। उस वक्त स्कूटी सहेली चला रही थी, लेकिन रास्ते में पीड़ित ने स्कूटी चलाने की जिद की तो सहेली पीछे गई। पुलिस की माने तो होटल से 15 मिनट की दूरी पर उनकी स्कूटी बलिनो कार से टकरा गई। डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सहेली का बयान कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। वो अब इस मामले की अहम चश्मदीद है। पुलिस को उसका नाम होटल के रजिस्टर में पीड़ित के साथ मिला। होटल के स्टाफ से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। होटल के स्टाफ के मुताबिक दोनों लड़कियां 31 दिसंबर की शाम 7 बजे आई थी। कितने बजे निकली बोलो? 12 बजे के बाद ही निकली। 12 के बाद ही निकली। एक्चुअल टाइम याद नहीं है। न्यू ईयर लग चुका था, उसके बाद ही। अच्छा। हाँ जी, 31 की रात को ही हुआ जो हुआ। उनके साथ में लोग थे, वो क्या निकल गए थे वो या बाद में रुके हुए थे? वो वाले लोग इतना ध्यान नहीं, निकल ही गए थे। वो भी थोड़ी देर बाद सारे चले गए थे। वो इतना ध्यान नहीं। तो झगड़ा किस बात को लेके हुआ ये मालूम वो नहीं। हमने पूछा, वो कह रहे हमारा आपसे प्रॉब्लम है। सामने से कार आ रही थी, हमारी स्कूटी आ रही थी। उस कार वाले ने हमारा बचाव नहीं करा बिल्कुल भी। वो मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ थी, वो अंदर घुस गई थी गाड़ी के और मैं साइड में गिर गई थी। वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा। उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है और ये 2 लड़की थी। एक को हमारे नीचे फंस गई है गाड़ी के, उसको वो लेके जा रहे हैं और एक भाग गई है। उन्हें ये भी पता था, उनके काले शीशे थे, मैंने उनका फेस तलक भी नहीं देखा। वो हमें देख रहे थे अंदर से बैठे बैठे। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह सोमवार देर रात मौकाए वारदात पर गईं। वो ये भी जांच कर रही हैं कि सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक की जिस 13 किलोमीटर के रूट पर पीड़ित को घसीटा गया, उस रूट पर कितनी पिकेट, कितनी पीसीआर वैन थी और आखिर पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची।
बेगमपुर जो तीसरी पीसीआर मेरे को मिली, उसके सामने से भी 20 की स्पीड में गाड़ी निकल गई और वो बिल्कुल एग्जिट रोड के कोने पे ही खड़ी है। उन्हें गाड़ी को देख के एक बार रोड पे गाड़ी ली, मैंने उसके बराबर में गाड़ी लगाई। हाँ जनाब, ये वही गाड़ी है जिस पे डेड बॉडी अटकी थी और वो 1.5-2 घंटे से यहाँ घूम रही है, राउंड कर रही थी। अब ये इसके नीचे डेड बॉडी नहीं है, ये जा रहे हैं निकाल के उसको। उन्होंने 1% भी कोशिश नहीं की कि इसको पकड़ें या रोके। वो एक बार मेरी तरफ देख के उसने फिर इग्नोर ही कर दिया। उन्हें सोचा भी नहीं कि कुछ कहना भी चाह रहा है या कोई बात भी है या कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। उनके पास इन्फॉर्मेशन पहले से थी भी। गाड़ी फिर जैसे बड़ी रेड लाइट से सीधी निकल गया इंतहा की तरफ। फिर मैं वहाँ से अपने यूटर्न लेके मैं भी आया, तो प्रशासन पकड़ना ही नहीं चाह रहा, तो उसमें क्या कर सकते साहब, कहाँ तक जाते हैं हम। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में अंजलि का पोस्टमार्टम सोमवार को 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया और मंगलवार को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस के मुताबिक सिर, रीढ़, बाएं जांघ की हड्डी और निचले अंगों में मौत से पहले की चोट की वजह से सदमा लगा और ज्यादा खून बहा। ब्लंट फोर्स के प्रभाव से आई सभी चोटें वाहन दुर्घटना और घसीटने से संभव हैं। साथ ही रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में चोट का न होना इशारा करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। दिल दहला देने वाले इस मामले में पुलिस अलग अलग पहलुओं की जांच में जुटी है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट का वाकया सामने निकल कर नहीं आया है। पीड़ित का मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो अपनी 4 बहनों में अकेली कमाने वाली थी। उसके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। उसका परिवार अब मुआवजे के साथ इंसाफ की मांग कर रहा है। बेचारी वही कमाने खाने वाली थी, उसको तो याद करेंगे। पापा उसके है नहीं, 8 साल हो गई एस पार हुए। वही 3-4 साल से अपनी मम्मी का अपना खर्चा, उसकी मम्मी डायलिसिस की पेशेंट है, दोनों किडनी खराब है, भाई हैं छोटे छोटे, उनके लिए कोई जरिया मिलना चाहिए। उसकी माँ के लिए भी कुछ मिलना चाहिए ताकि उनका गुजारा हो जाए। हमारी लड़की को इंसाफ मिले, उसके बच्चों को नौकरी भी मिले, उसको पैसा भी मिले जी कि तो उसका गुजारा हो जाए। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में आज पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि अंतिम संस्कार से पहले मीडिया से पीड़िता के परिजनों को पुलिस ने नहीं मिलने दिया, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद में उसके परिजनों के कई सारे सवाल थे। मसलन उनका सबसे पहला सवाल यही था कि कॉल पुलिस को जाने के बाद में 1.5 घंटे देरी से पुलिस मौके पर क्यों पहुंची। पुलिस उन लड़कों से भी पूछताछ कर रही है जो 31 दिसंबर की रात होटल में मौजूद थे। पुलिस ने शुरुआत में ये मामला आईपीसी 304A यानी कि लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया, जिसमें अधिकतम सजा 2 साल है। लेकिन जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो पुलिस ने आईपीसी का सेक्शन 304 लगा दिया, जिसमें सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा शख्स एक बम की तरह है जो न जाने कहां फट जाए। कई जानकार मानते हैं कि आरोपियों ने अंजलि को टक्कर मारने के बाद ये तक नहीं देखा कि उसका क्या हुआ और उसको घसीटते हुए ले गए। ऐसे में ये मामला निश्चित तौर पर हत्या का बनता है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां कोतवाली बीटा 2 क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 3 छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में इंजीनियरिंग की एक छात्रा बुरी तरह से घायल हुई है, जिसे कैलाश अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। बाकी दोनों छात्राओं को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। पीड़ित स्वीटी के सर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बिहार की रहने वाली स्वीटी के माता पिता मजदूरी करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो इलाज करवाने में असमर्थ हैं। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेज के उसके दोस्त अस्पताल के बाहर क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जमा कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार कार सवार युवकों की तलाश कर रही है। 31 दिसंबर 2022 की रात 9 बजे अल्फा 2 बस स्टैंड से डेल्टा की तरफ 3 छात्र छात्रा जा रहे थे कि पीछे से एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दिया। कुछ व्यक्तियों द्वारा उन लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। 2 छात्रों को मामूली चोटें आई थी, उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि एक छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं, उसका इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया है
थाना बीटा 2 से इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 19 वर्षीय महिला की उसकी कॉलेज परिसर में एक अन्य छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ये वारदात सोमवार को प्रेसिडेंसी कॉलेज के कॉरिडोर में हुई। यहां लड़की बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस के अनुसार हमलावर ने कई बार उस पर वार किया। हमलावर पवन कल्याण दूसरे कॉलेज का बीसीए का छात्र था। कॉलेज के कर्मचारी और लेस्मिता के दोस्त उसे पास के एक अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि लेस्मिता को कई बार चाकू मारने के बाद पवन कल्याण ने खुद को भी मारने की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी पवन कल्याण और लेस्मिता कथित तौर पर एक दूसरे को जानते थे। वो दोनों कर्नाटक के कोलार जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे। 2 to 3 years since they were known to each other. I think as of now he had some sort of crush on her. She was concentrating on her studies. Because of that this thing might have happened. Still we are investigating into the matter. Just PM of the victim body just done. Just we are handovering it to the पेरेंट्स। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी निहाल कितवई। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु शहर के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक है, ठीक हमारे पीछे। यहीं सोमवार दोपहर को लय स्मिता नाम की बीटेक की एक छात्रा की क्लासरूम के सामने कॉरिडोर में छुरा मारकर हत्या कर दी। हत्यारा लय स्मिता का जानने वाला पवन कल्याण नाम का व्यक्ति है, जो कि दूसरे कॉलेज का छात्र। एफआईआर के मुताबिक लय स्मिता अपने क्लास में थी। दोपहर में पवन कल्याण, जो कि किसी दूसरे कॉलेज का छात्र है, वो यहाँ आया। उसने लय स्मिता को क्लासरूम से बाहर बुलाया। लय स्मिता बाहर आई। लय स्मिता और पवन कल्याण दोनों आपस में बात करने लगे, कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक दोनों में बहस हुई और फिर गुस्से में आकर पवन कल्याण ने अपने बैग से एक छुरा निकाला और लय स्मिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए। इसके बाद पवन कल्याण ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आखिर किस बात पर बहस हुई? पुलिस का कहना है कि फिलहाल पवन कल्याण इस हालत में नहीं है कि उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जा सके। जैसे ही वो बोलने की हालत में होगा, स्टेटमेंट दर्ज होगा, तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन माता पिता इस हत्याकांड से काफी परेशान हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठाए गए हैं कि जाहिर है कि इसके बाद कई सारे बदलाव होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस परिस्थिति में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो निश्चित तौर पर बड़े बड़े कॉलेजेस और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और तामझाम पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। रंजन कुंठा, बाहरी बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। रविवार और सोमवार को राजौरी में हुए 2 अलग अलग आतंकी हमले में मारे गए 6 लोगों का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया गया। हजारों लोग हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। देखिए नजीर मसूदी की रिपोर्ट। राजौरी में हजारों लोग आतंकियों की भेंट चढ़ने वालों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 2 नाबालिगों समेत 6 लोगों के शवों के अंतिम संस्कार के समय सभी भावुक हो उठे। रविवार शाम को आतंकियों ने डोंगरी गांव के 3 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया। उस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए। अगली सुबह एक पीड़ित के घर के बाहर हुए आईईडी धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। आम लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम जम्मू कश्मीर प्रशासन से लोग बेहद नाराज हैं। यहाँ पर 6 चिताएं एक ही बार यहाँ पर जलाई गई हैं, तो आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुखित मैं समझता हूँ कि हमारे
हमारे लिए आज ये आप देख सकते हैं किस तरह से बलाप हो रहा है और कोई भी जगह स्थान खाली नहीं है जहाँ पर आज हर आंख जो है नम हुई है। पुलिस ने आतंकी हमले में शामिल लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। फिलहाल हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े अभियान से कुछ हासिल नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक टीम जांच के लिए राजौरी पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मौत का बदला लेने का वादा किया और सुरक्षा में कोताही की जांच के आदेश भी दिए। यहां के लोग सुरक्षा बलों को इल्जाम दे रहे हैं कि उन्होंने ठीक से इलाके को सुरक्षित नहीं किया, जिसके कारण IED धमाका हुआ। अभी सिक्योरिटी की मीटिंग की गई, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया लैप्सेस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि उनके नेताओं को राजौरी जाने से रोका गया और इसके लिए खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा की चूक को जिम्मेदार ठहराया। ये सीधे सीधे जो है इंटेलिजेंस फेलियर है और मिलिटेंट भागने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद सुबह उसी जगह पे IED ब्लास्ट होता है। क्या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी लापरवाह हो गई है? नजीर मसूदी, NDTV इंडिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में तेंदुआ दिखने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से ये तेंदुआ इस सोसाइटी के आसपास ही है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। भारतीय सेना ने एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात करके इतिहास रच दिया है। सेना ने लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में तैनात किया है। कैप्टन शिवा चौहान की इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है।